ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए हैं इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। यहाँ आमरण अनशन पर अब बैठ गए हैं, क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए हैं इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। कैसा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होगा, ये कैसा रहेगा ये स्ट्राइक? जो भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है, बिहार को बैठाया है। ये लड़ाई किसी बीपीएससी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, ये मुख्य पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। राज चौधरी ने कहा कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री हैंड है गवर्नमेंट की तरफ से उनको। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है, वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए। आज भी लाठी चल सकती है, चलने दीजिए। भाई बैठे हुए हैं सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। जैसे 5 घंटे से ऊपर हो गए प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, आगे क्या स्ट्रैटेजी है प्रशासन की? प्रशासन की स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोगों ने इन लोगों को, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है 2015 के जजमेंट में कि गर्दनी बाग ही एक धरना स्थल है पटना में, उसके अलावा एक इलीगल माना जाता है। तो इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है यहाँ पर गांधी प्रतिमा के आसपास, वो एक अवैध असेंबली है। कब कैसे डिस्पर्स करेंगे अब इन्हें, आगे क्या किया जाएगा? इनको अभी नोटिस सर्व करवाया गया है प्रशासन के द्वारा, जिसमें जो भी पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है और जो जिला अधिकारी का एक आदेश आया हुआ है उसमें रहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया है, उसके अकॉर्डिंग उनको नोटिस सर्व करवा दिया और इन्हें सजेशन दिया गया है अपना जो भी धरना करना है,
जो प्रदर्शन करना है एक विधिवत तरीके से गर्दनी वक्त धरना स्थल में जाकर दें ये लोग, उनको नोटिस सर्व करवा दिया गया है। रात भर में रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा? ये जो भी है हम लोगों ने नोटिस सर्व करा दी, इनके बाद इनको टाइम दिया, समय दिया जाएगा, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितना समय दिया जाएगा? वो प्रशासन अपना डिसाइड कर लेंगे, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होते रहेगा। देखते हैं, हम लोग बोलते रहे केस टू केस, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है अकॉर्डिंगली टाइम देते। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर का कहना है कि पब्लिक प्लेस है गांधी मैदान और यहाँ कोई रोक नहीं सकता है किसी को बैठने या हम, इन्होंने एग्जांपल दिया कि दिल्ली में फार्मर्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं सड़कों पर, कहाँ कोई कुछ कर रहा है? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से देखती, जो गाइडलाइन सेट है उच्च न्यायालय का गाइडलाइन सेट है, प्रशासन का एक गाइडलाइन दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन हमेशा लॉ को अवॉइड करके चलता है। अब वो जो भी देखना चाहें, अवहेलना है या फिर अवमानना हो रही है किसी भी निर्देश की, वो तो देख सकते हैं। क्या एक और एफआईआर भी दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध? देखते हैं, वो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग देखते हैं। नोटिस सर्व करवाने के बाद हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी है ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करेंगे।